प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम जीवनी चालीसा के 14वें पात्र चाणक्य पर विचार करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। चाणक्य, ये चाणक्य पुत्र थे, इसलिए इनको चाणक्य कहते हैं। और इनकी नीति बड़ी कुटिल थी, टेढ़ी मेढ़ी, सीधी नहीं थी, क्योंकि राजनीतिज्ञ थे ना, और बहुत बड़ा राजनीति में इन्होंने काम किया, इसलिए इनको कौटिल्य भी बोलते हैं। वैसे नाम तो इनका जो मूल नाम था विष्णुगुप्त था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 323 ईस्वी पूर्व, तो एक बार यहाँ तो हिला के रख दिया सिकंदर ने, और किन कारणों से वापस चला गया। वैसे तो मान्यता यह है कि यहाँ उसने ये देख लिया तो आगे नहीं जा सकता। वो पोरस के साथ उसकी लड़ाई हुई और यहीं से वो वापस चला गया। उसके बाद वो अपने सेनापतियों को, सेल्यूकस आदि को यहाँ छोड़ करके चला गया, और सेल्यूकस आदि ने भी उन्होंने प्रयास किया भारत में घुसने का। तो ऐसे समय में ये जो चाणक्य थे विष्णुगुप्त, ये तक्षशिला एक विश्वविद्यालय था, नालंदा की जोट का ही, वो चल रहा था इधर फ्रंटियर जो पाकिस्तान है उसमें, रावलपिंडी से कुछ दूरी पर, इस्लामाबाद से, कश्मीर से मिला हुआ। तो वहाँ ये प्रोफेसर थे, और इनका एक शिष्य था चंद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ फिर बाद में। तो पाटलिपुत्र पर नंद का शासन था, और उसका अच्छा राजा नहीं था, व्यवस्था उसकी अच्छी नहीं थी, और पूरे देश पर छोटे छोटे राजा थे अलग अलग। तो ये खतरा था कि जो यूनानी लोग थे वो एक एक को हरा करके और छोटे छोटे राजाओं को पूरे देश पर कब्जा कर सकते थे। तो चाणक्य को लगा कि इस देश में एक एकीकृत राज्य होना चाहिए। जो 16 जनपद थे उस समय, उन 16 जनपदों को इकट्ठा करना चाहिए, कोई ऐसा शक्तिशाली राजा हो। तो चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को सैन्य प्रशिक्षण भी दिया, राजनीति का प्रशिक्षण भी दिया, और उसको आगे करके फिर इन्होंने एक एक करके नंद को भी हराया, और पूरे देश में जो 16 जनपद है उन सब पर काबू पा लिया। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से पूरे देश पर एक छत्र शासन हो गया मौर्य साम्राज्य का। आगे चंद्रगुप्त के बिंदुसार हुए, बिंदुसार के आगे अशोक हुए, उसको आप जानते हैं। आगे चल करके फिर उसका भी पतन हो गया। पतन तो सबका होता ही है, लेकिन 300-400 साल तक भारत को मजबूत करके रखा है। उसका कारण ये चाणक्य हुए, बहुत बड़े देश की इन्होंने सेवा की है, और इन्होंने एक रचना भी की है अर्थशास्त्र की। उस समय में अर्थशास्त्र, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए इन्होंने। बहुत अच्छे ऐसे सूत्र हैं जो आजकल के भी अर्थशास्त्री उससे शिक्षा लेते हैं। और ये वेदों के ज्ञाता भी थे। उस अर्थशास्त्र में इन्होंने सुखस्य मूलम धर्म, के धर्म, सुख का मूल धर्म है। जो आदमी धार्मिक नहीं है वो सुखी नहीं रह सकता। उसके पास कितना ही पैसा हो जाए, कितनी प्रतिष्ठा हो जाए, सुखी नहीं रह सकता। सुखी वही रहेगा जो धार्मिक होगा। और धर्म में दूसरों की सेवा करनी पड़ती है। तो सेवा करने का सामर्थ्य, अपने शरीर का सामर्थ्य तो है ही, लेकिन धर्मस्य मूलम अर्थ, के धर्म का मूल अर्थ है। जितना हमारे पास अर्थ होगा उतना ही हम समाज की सेवा कर सकेंगे। और अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यम, अर्थ का मूल राज्य है। देखो, राज्य व्यवस्था जहाँ अच्छी होती है वहाँ पैसा टका आता ही चला जाता है। आप चाइना की बात कर लें, जापान की कर लें, पहले भी यहीं थे, भूखे मरते थे, लेकिन राजकाज अच्छा है तो अच्छा है। भारत में भी राजकाज अच्छा होगा, और हो रहा है, और भारत तरक्की कर रहा है। तो अर्थस्य मूलम राज्यम,
और राजस्य मूलम इंद्रिय निग्रह। देखो कितनी बड़ी बात कही। राज्य का जो मूल है वो इंद्रिय निग्रह है। जो राजा इंद्रिय निग्रह करने वाला होगा, इंद्रियों पर संयम रखने वाला होगा, चरित्रवान होगा, वही अच्छा राज्य चला सकता है। तो महर्षि चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान है भारत की अखंडता के लिए, इसकी संप्रभुता के लिए। उस समय में इतना बड़ा भारत बनाया, उसको संरक्षित रखा। ये अरब और ये मुग़ल तो बाद में आए, इससे पहले इस भारत पर बहुत संकट आए, शकों के आए, हुणों के आए, यूनानियों के आए। तो बहुत बड़ा योगदान इस महापुरुष का है और इसके संबंध में इतना ही बताना पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते जी।